बंदन से करना है। जी हेलो। जी जी। आवाज आई आ कैन रही है? स्पीक। यस। यस, आई कैन स्पीक। यस जय यस, हो, प्लीज प्लीज प्रणाम प्लीज। सबको, प्रणाम। आनंद आ गया, दीदी आनंद आ गया। वाह वाह वाह, जय अलका हो। दीदी, एक मिनट आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर आप हम्म। बोलिएगा। जय हो। जी। ओके। आ, आ, आप सभी को धन्यवाद। मैं थोड़ा ट्रैवल में हूँ, इसलिए मैं वीडियो में नहीं आ पाऊँगा। हमारे बीच में आज आदरणीय श्री अलका नार्वेकर ईरानी जी हैं, और ये सीडेक और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में साइंटिस्ट होती थी, बहुत सीनियर मोस्ट पोजीशन पे रहीं। इन्होंने पिछले 20 सालों में कई सारे सोशल स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट डेवलप किए और उन पर काम करने का प्रयास किया। भाई कमलानंद जी से विशेष तौर पर प्रभावित हैं, और जो भाई कमलानंद जी के काम हैं उनसे उनको प्रेरणा भी मिलती है। साथ ही साथ उन्होंने ये आज का जो हमारा डिस्कशन है वो प्रोजेक्ट घर घर गुरुकुल और प्रोजेक्ट उपवन पर है, जो उन्होंने डेवलप किए थे आज से कुछ वर्ष पूर्व। लेकिन अभी उसको किन्हीं कारणों से अभी तक उनको रोल आउट नहीं किया जा सका। तो उसी पर आज का ये चर्चा होगी और आज का ये वक्तव्य होगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आचार्य जी आपको हैंड ओवर करता हूँ, और आप आमंत्रित करिए। और मैं आपसे कहूँगा कि कमलानंद जी को भी आमंत्रित करिए, तो बारी-बारी से सभी लोग वो करें। सबसे पहले कमलानंद जी को आमंत्रित कर दीजिए, ताकि वो एक ब्रीफ दे दें पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का, और जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, ये ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम क्या है, वो बाकी सारी चीज़ें बता देंगे। और फिर इसके बाद अलका मैडम शुरू करेंगे इसको प्रेजेंट करना। धन्यवाद। आचार्य जी। आचार्य बहुत जी। बहुत धन्यवाद। और आवाज आ रही है मेरी मेरी जी जी, आवाज आ बिल्कुल रही है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, साहब। आ रही आ रही आ रही है, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्णा। ये अ, हमारी जो अलका दीदी हैं और भाई कमलानंद जी हैं, उनको आज के इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन, और बाकी सभी भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है गुरुकुल का, तो उस पर हम दीदी को प्रकाश डालने के लिए बुलाने से पहले मैं चाहूँगा भाई कमलानंद जी उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। और मैं दो लाइन सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि गुरु जैसे होता है हमारे लिए, ब्रह्मेव गुरुरेव नापरः, यानी ब्रह्म ही गुरु है। तो इसीलिए उस ब्रह्म की शक्ति को हम अपने दिलों में स्थापित करें, और वह सिर्फ एक मॉडल के रूप में कहीं स्कूल खुल जाए, यही सिर्फ गुरुकुल नहीं है। जीवन में उसकी जीवन पद्धति दिख पाए, और बच्चों के द्वारा वह उनके संस्कार से फिर समाज और देश निर्माण हो, ऐसा व्यवस्था के लिए आज हम सब तत्पर हैं। और हमारी अलका दीदी आज आज उस पर प्रकाश डालने वाली हैं। तो भाई पहले भाई कमलानंद जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा इस इन विषयों पर ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम से लेकर के बाकी जो आपका जो कार्यक्रम है, जिसमें गुरुकुल से रिलेट करके हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद। भाई कमलानंद जी। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं। मैं अभी यूरोप से बोल रहा हूँ, और बहन अलका जी का अभी प्रोग्राम जो है उसमें गुरुकुल को लेकर उनका जो ब्रह्म विद्या और आध्यात्मिक और इतना लंबा अनुभव, जरूर हमको बहुत सीखने को मिलेगा। बस दो पॉइंट्स। पहला ये कि अलका जी और सबसे अनुरोध है कि अपन जरा एक्शन पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है, अनुभव बहुत है, सरकार की योजनाएं बहुत है, मगर एक्शन की बात, वो भी स्वाभिमान, स्वावलंबन, स्वतंत्रता के साथ। एक दूसरा, ब्रह्म कुमारी से आप कई सालों से जुड़ी है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों से जुड़ी रही है अलका जी, मैं जानता हूँ। तो उन सबको मिलाकर अपन उंगली की मुट्ठी कैसी बनाए, क्योंकि प्रभाव जो है जमीन पर, तो ब्लॉक एडॉप्शन एंड एडाप्टेशन प्रोग्रामर, ये जो प्रोग्राम है कि ब्लॉक को लेकर भारत में जो 7,000 ब्लॉक्स है, जिनमें हर एक में करीब
40-50 गांव है, वो कैसे अपने को पहचाने और अपनी मानवता को ध्यान में रखकर शाकाहार, अहिंसा, करुणा वगैरह वगैरह को लेकर कैसे प्रज्वलित हो, एक्टिव हो, प्रफुल्लित हो, उत्साहवर्धक हो, तो इस पे अपने को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये जरूर अलका बहन, आप जरा से इस पर ये बोलिए कि कैसे अपन मिलकर जो अधूरे सपने हैं या गति नहीं आ रही है उसमें गति आए। अपन बाद में बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और सुनेंगे इसको, और क्रिटिकल एक्शन प्लान ज्यादा आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सबको, नमस्ते, प्रणाम। ओम शांति। मेरे बारे में तो कहा गया ही है। मैं बहुत ही छोटी सी ही व्यक्ति हूँ और मुझे भाषा बोलने में बिल्कुल नहीं आता है। मैं तो हिंदी बॉम्बे की बोलती हूँ, तो आप जरा समझ के लेना, क्योंकि जो बोलती हूँ उसका मतलब समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो अभी हमें पहले तो सत्य क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो ही हमें किसने लोगों को मालूम नहीं होगा। फिर हम जाते हैं वहां और हम इसको मिक्स करते हैं धार्मिकता से। लेकिन धार्मिकता और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों अलग अलग चीज है, ये पहले हमें समझना चाहिए। और हमें समझ दूसरा भी उन्हें कहना चाहिए कि वो ना ना अगर वो हर गांव से 400-500 किसान के लोग उठे हैं और उनसे ही पूछ हुई देखिए। वो कभी सीखेंगे जब उनका कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि सिखाने में दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो सिखाने वाला और दूसरा सीखने वाला। तो हमें सीखने वाले को पहले समझना चाहिए, उसकी लेवल समझना चाहिए और उसके अनुसार हमें हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बदलना चाहिए। तो मुझे क्या लगता है, पहले तो अभी हम ऑनलाइन टीचिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसकी विशेषता अलग है। प्रत्यक्ष सिखाना अलग है और ऑनलाइन में सिखाना अलग है। वो क्यों? क्योंकि ऑनलाइन की भाषा अलग क्यों होगी? क्योंकि प्रत्यक्ष में क्या होता है, वी टेक शॉर्टकट्स, क्योंकि बहुत सारा एनवायरनमेंट में होता है, तो हमारे सेंटेंसेस भी छोटे होते हैं। हम लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले टीचर्स का ट्रेनिंग लेना। तो दैट इज वन। मैं खाली पॉइंट्स लेती हूँ। इस पहले दिशा टीचर्स में का ये ट्रेनिंग देंगे। ब्लॉक में जो अपवादी है, आचार्य जी, ये बैकएंड पे आप कंट्रोल करिए। दीदी आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अलका दीदी आप मेरा अपना वीडियो वीडियो ऑन ऑन कर नहीं है, वीडियो इज स्टॉप्ड इट सेज। मेरे लिए कुछ भी वो टू स्पीक। ओके, अभी आता है मेरा बोलना। हेलो, आपकी आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं ऑन है। ये माइक के बगल वाला है, उसको अगर आप वो करेंगी, अनम्यूट करेंगी तो वो ऑन हो जाएगा। वो मेरा हमेशा का ये आ ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा है? ठीक है। हाँ हाँ, अभी आया टेक वेट। जी, हाँ, अनम्यूट किया है, अभी आया है। अभी आया था फिर चला गया। फिर से उसको वो करिए। अभी आया होगा। नहीं, अभी नहीं आया। अभी उसमें रेड लाइन बन के आएगी तो वो नहीं आएगा। हाँ, अब आ रहा है। थोड़ा सा फोकस कर लीजिए फेस पर। वो दिखाई देगा आपको। आ, अभी टॉप दिखाई दे रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा नीचे करिए। हम्म फेस थोड़ा सा मोबाइल को डाउन करिए। डाउन थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा और डाउन, और डाउन, थोड़ा सा और डाउन। हाँ, ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। आपको कंफर्टेबल जिसमें हो, क्योंकि फेस अब दिखाई दे रहा है। जी अभी आ रहा है, जी जी, अब आ रहा है। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जी तो मैं शुरू करती हूँ फिर से। ओम शांति। मैंने लाइफ में बहुत सारे हैट्स पहने थे,
पहले तो गृहस्थी थी, उसके बाद साइंटिस्ट बन गई और रिसर्च किया, मैथमेटिक्स सीखा, उसके बाद कंप्यूटर सीखा और उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी में गई। बट जब मैं स्पिरिचुअलिटी सीखना मैंने जब शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि हमें अगर दुनिया बदलनी है तो स्पिरिचुअल पर्सन से ही बदलती। तो जो भी यहाँ लीडर होगा, भले कौन, भले इसका कंट्री का होगा, किसका होगा, उसको स्पिरिचुअल होना ही चाहिए। बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही किसी को समझ नहीं पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे फील स्पिरिचुअलिटी इज डूइंग समथिंग विथ गॉड और भगवान। बट स्पिरिचुअलिटी इज अ रियल गुड साइंस एंड इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ये जब ही समझेगा, और ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज बाह्य शरीर और अंदर की आत्मा। अंदर जो होता है वो ही तुम रियल है, जो सोचता है, जो करता है, वो ही रियल है। और बाहर का सिर्फ शरीर है, वो उसको खाली कर्म करने के लिए दिया हुआ है और फीलिंग्स सेंस करने के लिए और कर्म करने के लिए दिया है। और मनुष्य की दूसरी विशेषता यह है कि उसको स्वतंत्र सोच भी दे दी है, जो जिसने भी क्रिएटर, सुप्रीम क्रिएटर ने। तो इसके कारण क्या होता है, वो डिसीजन ले सकता है। और वो डिसीजंस, वो उसके ऊपर डिसीजन कैसे लेता है, तो उसके मन में विचार आते। तो इसलिए पहले सोचना, फिर बोलना एंड फिर करना, और ये तीनों जब अच्छी तरह से हो जाएंगे और तीनों का मिलाप हो जाएगा, तभी वो आदमी अच्छी तरह से कर सकेगा। तो क्या होता है कि एवरी पर्सन इज बॉर्न यूनिक, ये हमें समझना चाहिए। सो वी कैन नॉट कंपेयर टू persons, neither we can use the same method to teach everybody. Now in classroom teaching it was not possible, so all the 50 persons were साथ में बैठते थे, साथ में सीखते थे। होशियार बच्चे सीख जाते थे, नहीं होशियार तो वैसे ही रह जाते थे। लेकिन अभी हम गुरुकुल जब शुरू करेंगे, उसमें हमें दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। मीन्स उसमें हम प्रत्यक्ष शिक्षा भी देंगे और ऑनलाइन शिक्षा भी देंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष शिक्षा का जो महत्व है वो ऑनलाइन शिक्षा में हम नहीं ये कर सकते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा में बेसिकली वो जो मन होता है, वो मन उसका जब तक कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है शिक्षण पर, तब तक बच्चा सीख नहीं सकता है। और इसलिए आजकल की दुनिया में बच्चों को सिखाना और बूढ़ों को सिखाना बहुत मुश्किल हो गया है, बिकॉज उनका कंसंट्रेशन नहीं है। तो पहले तो सभी को सिखाने के साथ साथ उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन, योगा एंड मेडिटेशन कराना बहुत जरूरत है। सो ये एक ये पॉइंट। दूसरा जो कंटेंट होते हैं आने के, उसमें भी बहुत बदलाव करना चाहिए। हम जो भी प्रिंटेड पेपर है उसकी जस्ट कॉपी करके उन्हें देंगे तो वो कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रिंटेड में हम कंप्यूटर का यूज कर ही नहीं सकते। क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, वो सर्चिंग के लिए भी, सर्चिंग मीन्स इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए भी कंप्यूटर क्षमता हम यूज कर सकते हैं। तो हमें पूरी तरह से नया लेसन बनाना पड़ता है। और वो भी जैसे कि सिंपल चीज है, वो उसके जो लेसन्स है कंप्यूटर की क्षमता के अनुसार, एक बार लेसन अच्छे बनाए तो वो तुम बार बार रिपीट कर सकते हैं और दूसरी जगह पे ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिलने वाला है। बट उसके लिए वो लेसन बहुत सावधानी से करना चाहिए, और उसमें जो कंटेंट्स होंगे वो भी परिस्थिति अनुसार बदलने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि वो सेम स्टीरियोटाइप लेक्चर कहाँ भी नहीं होगा। जब तुम लोगों को देखते हैं
तभी मालूम पड़ता है कि उनको क्या चाहिए। इसलिए वो इंटरैक्टिव होना भी जरूरत है और उसके साथ उसके कंटेंट्स जो है वो भी डायनेमिकली बदलना जरूर है। तो हम अभी पहले तो जो सिखाने वाली जो टीम है, क्योंकि बोलने वाला तो टीचर बोलते ही जाएगा, बट वो लेसन का कंप्यूटराइज लेसन करना एक स्किल है। वन थिंग इज व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव डायरेक्ट somebody सिखाते हैं अपने इसमें, तो नेचुरली वो जैसा सिखाते हैं उसको हमें लेना पड़ेगा और उसको एडिट करना पड़ेगा। बट वो सभी, क्योंकि हम सोचते हैं कि पूरे देश के लिए, पूरे सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स के लिए अगर ज्ञान का संग्रह करना है तो वो एक बड़ा इशू है। ये एग्जिस्टिंग इंटरनेट कैन नॉट हैंडल एज सिंपल एज दैट। और उसका कारण ये है कि एग्जिस्टिंग इंटरनेट सिस्टम में कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर सिमेंटिक्स मीन्स वो रियलिटी से ग्राउंडेड नहीं है। रियलिटी से ग्राउंडेड का मतलब क्या है कि वो जो है वो कौन से भी भाषा में यूज करता है। अब सिंपल एग्जांपल इज एवरीबडी नोज द डोमेन नेम्स एंड यूजर नेम्स। तो पहले जब कंप्यूटर शुरू हो गए तब हर एक अपने नाम से ही ईमेल लेता था। जैसा कि मैं अलका ईरानी ही ईमेल लूंगी, मैं दूसरा नाम नहीं लूंगी। बट अभी देयर इज नो कंपल्शन फॉर दैट। Computer system doesn't support that. So I can as well take the name of a very big person and start fooling others. And this is going on. That is why for computers are best for education systems and not for financial systems. That is one point I just wanted to make. Third thing is, when those contents saving is why it is problem, because अंग्रेजी में बोलूंगी तो चलेगा ना। तो क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि जहां भी वो डेटा संग्रह होगा वो एक तो कॉम्प्लेक्स होगा और दूसरी चीज उसमें तीनों जगह नेचुरल लैंग्वेज से कनेक्शन चाहिए। आजकल के कंप्यूटर सिस्टम में यूजर इंटरफेस जो बोलते हैं, जो प्रश्नोत्तर करने की सिस्टम है, वो ऐसी दिखाई जाती है कि वो कंप्यूटर सब कुछ समझता है, बट कंप्यूटर कुछ भी समझता नहीं है उसमें। वो खाली सेम वर्ड्स का पैटर्न मैचिंग करके पिकअप करता है और आंसर्स देता है। इसलिए वो सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स, इतने बड़े इसके लिए ठीक नहीं है। तो हमें उसके लिए सिमेंटिक लेयर करना चाहिए। सिमेंटिक लेयर मीन्स कनेक्शन विद द रियलिटी। जैसा कि नाउ व्हाट इज, आई हैड कॉल्ड इट कॉन्सेप्ट बेस्ड थिंग। नाउ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट? क्योंकि अपनी भाषा में अंग्रेजी बोलो तो हमें अंग्रेजी को लेना ही नहीं, हम हिंदी से ही शुरू करेंगे, संस्कृत एंड हिंदी से। बट मैं खाली एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर एक ही वर्ड है, सपोज वर्ड TO2, उसके इतने मीनिंग 30 पेजेस आर देयर इन दैट कॉम्प्रिहेंसिव यूसेज ऑफ इंग्लिश इन क्वर्क। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल for such, if you have to have the semantics involved in this, and we have to use Sanskrit and Hindi. Sanskrit at the bottom because Sanskrit is difficult to understand, but it is a very precise language best for computer usage. And Hindi because Hindi or its versions. In fact, I had suggested in my PhD that there can be many gateways. Inside it is Sanskrit and outside it they will be gateways. Gateways means natural language like looking Hindi, Marathi, Gujarati, let's say, and so on. Now these languages cannot be the languages which are spoken by human beings, because we have to
another partner can be a computer. So it is not a human to human language, and we have to really simplify the language. We have to use very simple language, just like a Boli language. Boli language has the advantage because, but it has a disadvantage also, because if we just prepare videos and save them, how can we modify them? And how can we search them for words? So, like, we have to use Broli language, even like we can pass the strings, or we can answer the questions in a Boli language. Boli language means the language which is understood even by a Dehati and an IAS person. Because right now in India, the problem is those languages, the थोड़ा हिंदी IAS इंग्लिश मिला के बोलिए। अच्छा, तो जी हाँ, हिंदी। मैं क्या सोचती हूँ कि हम जो भाषा में भी फर्क है। भाषा जो IAS पर्सन की भाषा होती है और जो देहाती पर्सन की भाषा होती है, उसमें बहुत फर्क होता है। When it come, तो ये लिखते समय वो उनकी भाषा समझेगा ही नहीं, लेकिन जब बोला जाता है तब मोर और लेस हम किसी के भी साथ, क्योंकि हम समझते हैं, हमारा ब्रेन है तो वो समझता है कि किसके साथ किस तरह की भाषा बोलनी चाहिए, तो हम ऑटोमेटिकली ये भाषा, बोलने की भाषा बदलते हैं। बट कंप्यूटर पे वो नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है, वो जो आप जो करेंगे, जो स्टोरेज जो करेंगे कंप्यूटर के अंदर, वो सर्च कैसा करेंगे? अगर बोली भाषा हम में लिखेंगे सब, तो वो सर्च कैसा करेंगे, उसके लिए भी हमें सोचना पड़ता है। क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर्स ऑनलाइन सिस्टम, इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल, तो उसके लिए हमें सिमेंटिक्स करके द बेसिक वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज आर टू बी, भाषा के जो मूल शब्द है, वोकैबुलरी बोलते हैं उसको, शब्दावली, वो पहले लेनी पड़ेगी। और भाषा का जो व्याकरण है वो तो हम नहीं ले सकते पूरा का पूरा, लेकिन छोटे छोटे से जो वाक्य बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने सजेस्ट कर दिया था कि हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम वो टेक्स्ट और द कंटेंट्स कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम अपनी सिस्टम खड़ी कर सकते हैं। उसके कारण वो उसमें हमें बदल करना आसान होगा। नहीं तो अभी जो बदल करना है, क्योंकि बदल करना जरूर होता है, किसी को भी हम वही लेक्चर सब जगह सेम नहीं दे सकते हैं। हर गांव के इश्यूज अलग होते हैं, तो उसके ऊपर दे डोंट वांट एवरीथिंग, उनका हर एक का प्रॉब्लम अलग होता है। किसी का पानी का प्रॉब्लम होता है, किसी का ये होता है। तो इसी तरह हम एक ही लेक्चर सभी जगह नहीं दे सकते। इसका मतलब है लेक्चर को बदल करने की व्यवस्था हमारी सिस्टम में होनी चाहिए। तो ये सब इश्यूज है। नाउ मैं उपवन के बेस में आती हूँ कि वो सब तो हमें करना पड़ेगा। टीचर्स को पहले टीचर्स को कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा, और टीचर्स के थ्रू मीन्स एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, डोमेन एक्सपर्ट कहा जाता है उनको, उन्हें पहले हमें सिखाना पड़ेगा कंप्यूटर का यूज वगैरह वगैरह, एंड उनके थ्रू इंफॉर्मेशन लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे। बट इसमें मेहनत बहुत है। बट एक बार हम अच्छी तरह से जो नॉलेज करेंगे, तो वो हजारों लोगों तक पहुंच जाए, हजारों लाखों लोगों तक जाएगा। नाउ ये उपवन प्रोजेक्ट जो है, उसके लिए हमारे पास बहुत से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और वो बहुत यूजफुल है। उपवन की कल्पना ऐसी है
कि हम ऐसे जगह जगह पर ऐसे स्थान निर्माण करेंगे जहां हम, जैसा कि टाउरी जी का मार्केटिंग द अनमार्केटेड, वो हम यहाँ गांवों में यूज कर सकते हैं। और वो ऐसी जगह पर कि जहां ऑलरेडी फॉरेनर्स आते हैं, तो हमें उसके लिए मार्केट कर, क्योंकि हमें अभी फॉरेन का मार्केट ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर जल्दी से पैसा लाना है तो दैट रेशो 1:80, 180 रुपीज पर $1, इसमें हम बहुत मार खाते हैं, तो हमें भी डॉलर में कमाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो उपवन प्रोजेक्ट है वो बेसिकली हमें पैसा देने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वो ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ ऑलरेडी देर आर फॉरेनर्स कमिंग, लाइक अजंता एलोरा और गांधी आश्रम, वर्धा आश्रम। आई हैड सीन गांधी आश्रम में बहुत फॉरेनर्स आते थे, इसलिए मैंने सोचा कि वर्धा में बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड वो टाइम वो रोड भी जो मैंने देखा था सेवाग्राम स्टेशन से गांधी आश्रम कुछ 14 किलोमीटर का था, वो बिल्कुल दोनों साइड खाली था। तो मैंने ऐसा सोचा कि रोड के दोनों साइड अगर इनसाइड अगर हमें लैंड मिल जाए, अभी वो रोड नहीं दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो वहां हम बहुत अच्छा, जैसा कि पैराडाइज ऑन अर्थ कर सकते हैं अपने क्रिएटिविटी से, अपनी ब्यूटी से। क्योंकि फॉरेनर्स को वो ब्यूटी बहुत अच्छी, ब्यूटी तो सबको ही अच्छी लगती है। हाँ, किसी ने, एक राधा स्वामी ने बोला है, गॉड इज नथिंग बट लव एंड ब्यूटी। तो ब्यूटीफुल थिंग्स सबको अच्छी ही लगेगी, तो फ्लावर्स के अच्छे, और नेचर में तो ब्यूटी इतनी है कि वो ही हमें उसका ही यूज करना है। तो इसलिए हमारा एक प्रोजेक्ट है ग्रीन वर्ड प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा लाइव, ये मेरे अविनाश नार्वेकर जी जो है वो आईआईटी के टॉपर थे, उन्होंने अपना सब्जेक्ट छोड़ के सोलर एनर्जी में काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने सोलर एनर्जी पर चलने वाली छोटी छोटी जगह पे चलने वाले बैटरी के सिवा, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज देयर और नहीं होगी तो भी चलने वाले ऐसे पंप्स कि जिससे पानी नीचे से निकाल सकते हैं, वैसे लगाने का एक बहुत बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज है एयर कंडीशनरिंग भी ऐसी जगह शुरू करते हैं। सो हमें अभी क्या करना है कि सपोज गांव के बाहर की जगह जो थोड़ी सी सस्ती होती है वगैरह वगैरह, वहां भी, लेकिन रास्ता अच्छा चाहिए, वहां हम वो उपवन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जहाँ रास्ते के दोनों बाजू में बहुत अच्छे स्टॉल्स होंगे और उसमें सब कुछ होगा। उसमें शॉप्स भी होंगे, टीचिंग भी होगा, म्यूजिक भी होगा, स्पोर्ट्स होगा, एंटरटेनमेंट होगी, डांसिंग, जो भी चाहिए वो, और ज्ञान भी होगा। और ज्ञान भी वी विल नॉट गिव, बिकॉज आजकल के बच्चों को या तरुणों को भी ज्ञान ऐसा लेक्चर वाइज ज्ञान किसी को अच्छा नहीं लगता है। सो एजुकेशन शुड बी एंटरटेनमेंट। दैट मीन्स वो एजुकेशन देते देते, वो तो अच्छे लोग होते हैं, आप जैसे अच्छे लोग होंगे तो कुछ परवाह ही नहीं है। हाई कॉन्शियसनेस लोगों में वो सभी गुण मौजूद होते हैं कि बीच में जोक्स होना है, गाना है, ये करना है, एक्टिंग करना है, ये सब कर देंगे। बट वी हैव टू क्रिएट ऑल्सो सच पीपल। दैट मीन्स वी हैव टू रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, and that raising the consciousness of people, creating good trainers is experimented, at least I know, in two places. One is Brahma Kumaris and another is Radha Swami. So we have to really train them to reach their high consciousness level, because that one higher consciousness has the capacities, like you all are the high consciousness people. That is why you have come to do this work for the benefit of other people. That itself shows that you are born spiritual, born intelligent, born
to make difference to others, and that is why you are listening to this. Otherwise, because we only can change the situation in the country, and it can be easily done because now the computer technology has. I have finished my time. Just tell me. So computer नहीं technology आप has बोलिए बोलिए, नो इशू. on computer technology, and this has reached such a height, and like video, everything is affordable now. At one time all these things were not affordable. Now everything, photography is affordable, recording is affordable, meetings, arranging meetings is affordable. So we can make very fast progress. The whole country can be converted into unskilled laborers to skilled, let's say, workers. And then only the situation will change, because and then only the unemployment problem also will be solved, because if you have unskilled person, it takes lot of time to make him productive. For that, this our online will change the whole. One good lesson by one good person can be given to 10 lakh people. But producing that lesson is a challenge. And right now, for that, we can have the competitions also. By competitions, we can have the teachers workshops first, because we have to teach the teachers. Right now what is happening is the children or youngsters, they are not respecting the teachers so much, and we have to concentrate about the not only the youth, not only the this ones, but the combination of a young and old will only work, because the old person has the wisdom and actual experience about how to do the things, and the young person can be very active or energetic and all that. Another thing I want to tell is why spirituality helps, because you can become active even at old age, and you can become sharper even at old age. I think now, after learning spirituality, my own experience is what I could not solve when I was working in the office, because there was too much tension, pressure, and all these things, time pressure and work pressure, that there is no peace of mind. Peace of mind is very much required. And if there is peace of mind, there is no fear, there is happiness. And all these things you get just by doing yoga and meditation. So, yoga and meditation can go side by side. In fact, I suggest that we should have, since we are doing in the cooperation mode, in Brahma Kumaris now what is happening is, now they have decided that all the Brahma Kumaris there, they are all staying in one place. For example, Madhuban. They all should spread out and they should start on their own. But they don't have that outside words knowledge which we all have. So the combination will work if we have, suppose, let's say, a place where we have Gurukul, and next to that there is a Brahma Kumaris, they will happily come, because they will do voluntary service. That is what they are supposed to do. Just as you people are doing voluntary service and things like that, they will do that. So they will come. And if we can arrange such, like, sharing place, in the same place we can have Brahma Kumaris also with their own, this ones nearby neighbors you can see. And that is why the Upavan place will have spiritual people, they will have technical people, they will have entertaining people, and we will earn also, because we can't get funds from anybody. All these years we could not do anything.
because funds were not available to us. Means all the good people could not do much, including my sir, Professor Pritam Das Bhatnagar, with so many ideas. But he had shown one good project, Pushkar project, because he himself was there and he could do that because he was spiritual as well as a scientist. And such people are not very common. And that is why he could do that and it became the example. So I have some ideas of which we can take from that project. And from Brahma Kumaris, we can take many ideas because they are also doing, they have some 3,000 or 4,000 ashrams run by all those Samarpit, that is dedicated Kumaris. They are not married most of the time. They are not married. Kumaris, they are like sannyasis in that sense. Women sannyasis, you can say. And they are only for the welfare of the mankind. So they establish their ashrams. And but they are good at, they had many skills. Mostly they are coming from villages with very little, initially, very little education, maybe 10th standard or no and all. But they all were brought under one umbrella. And that is really a great thing they have done. And it is like a bottom of the pyramid. So initially it was all those women who had no houses, their husbands were troubling them and things like that. And this organization was for empowering women. But now, as it is growing, even the very highly educated girls are becoming part of Brahma Kumaris. And they are talking very well and they are managing things. And they are getting all sort of training also. So the combination with us is that this one, we jointly, if we do things, things will become very easy. And they have what you say, divine support. Now, this divine support, I will tell you, this I can quote my example only, that I think God, I just believe that God is truth and God is helping me. Because why? I came across such excellent people in my life that without them, means you are only a bindu, you are only a point, and the circle, your circle, or what you call in our language, what do you say? What do you say? Anyway, the your तो हिंदी में contacts, बताएं। huh, they make you actually. You alone cannot do anything. It is with whom you talk, with whom you work, with whom you do the thing. So, ये जो spirituality में when they say, like in Brahma Kumaris, they say that your best friend is God. Because God is ultimately, according to everything, it is God is one. And it is Nirakar also. He doesn't have a body. That is the definition of God. Some energy, but it is a conscious energy. Because if it was not conscious, it would not have designed such a beautiful word. It is said, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना शक्तिशाली होगा, जिसने इतना सब ऑटोमेटिक बना दिया है. और अगर हमें, और उसका एग्जाम्पल नेचर इज हिज क्रिएशन, और अगर हम भी नेचर का ही पार्ट है ऐसा देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स इज अ स्पेशल केस ऑफ नेचर्स के थिंग्स, लाइक लिविंग, नॉन लिविंग. लिविंग में फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड एनिमल्स के मीन्स अंदर अनेक पार्ट्स है, और अल्टीमेटली इट इज द ह्यूमन बीइंग. Now, why human being has become सबसे most powerful animal, you can say, is because human being has the capacity
which animals do not have, and that I came to know only recently in some Vedic. That is why today when डॉक्टर कमल टावरी जी ने वेदा के बारे में बोला, I really agree. There are certain things in our Vedic literature which nobody knows. And I don't know how many of you know the difference between all other animals and us is that we have the capacity to teach others. And we learning to, even animals learn to some extent with a lot of hardships. They are taught certain things. Dogs are taught. The animals in the circus are taught. But teaching others, that animals do not do. There may be exceptions, of course. There may be some animals doing that. But this is, they mostly go by instincts. That is, they are born with certain things. They know how to climb, how to sleep, how to give birth to children, and this, and they go with that. But this is the capacity for human being, and we as a human beings, if we use that, that is why Gurukul everywhere, and Upavan will be nothing but Gurukul also, because we can have the displays, we can have exhibitions, beautiful models. See, children also learning for learning, or even us, when we see something concrete, we remember that, isn't it? Just if everything is in abstract, it is very difficult to imagine. So even spirituality starts with some concrete things, starts with some murti puja, this, that, and then they understand what is God or Almighty, the Supreme Creator, etc. And that Supreme Creator is existing. Otherwise, why, how the whole thing is worked? That miraculous. Like they say, simple thing. Green grass is eaten and white milk comes out. So how is it possible? And that is where I think the first thing, it is right that we should aim at. First thing, reaching everywhere, that supplying water everywhere. Then near those villages, we can have gaushalas also, because those animals will not eat much. I don't know, they may need a lot of other things also. But this is the cheapest thing, that we will get milk out of them and gobar, etc. And the eco cycles also will be re-established. Now all the modern countries, all the Western countries and all the cities in India are facing the problems which are faced when the technology is too much. There is too much of rubbish. We throw everything. There is too much of plastic. And how to that, uh, uh, this one has to be managed well. And they don't know where to throw it. So they create some dumping grounds and so on and so forth. That itself begins problems. So we are facing those problems. Now, simple things, as they say in the village, mitti ka bartan and all that, I think we are going back to the basics. This is what I feel. Simple living, high thinking, and villages can even teach us more. See, the knowledge will be both ways. Villagers can teach us. For so many years, they survived nicely because they were at the आत्मिक लेवल, अपनापन था. वो जो मिसिंग हो रहा है ह्यूमन बींग्स में, एंड दे आर बिकमिंग लाइक मशीन्स, दैट विल ऐसा नहीं, ऐसे बना दो, ऐसा बना, लास्ट आवर में चेंज किया जाता है, बोले 2 घंटा लगा और उसमें ना सारा बुरादा गिर गया, तो फिर सबको हटाए, फिर सब ठीक है. मेरा आई थिंक मेरा टाइम इज ओवर. तो मैं दूसरा प्रोजेक्ट, तो गुरुकुल का प्रोजेक्ट में वो हमें बीच में डिस्टरबेंस था, आप कंक्लूड कीजिए प्लीज. You can तो please मैं क्या continue. कहना चाहती हूँ, and I believe, I am quite sure God is helping us. God or whatever is that Shakti
And but for that you have to earn that Shakti also. थोड़ा That लास्ट is, if you get up in में the थोड़ा morning. लास्ट में हिंदी में बोल दीजिए। अच्छा, तो मैं क्या सोचती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम विलेजेस के लिए तन मन धन अर्पण करके काम करने वाले हमारे जैसे लोग हैं, तो विलेजेस के लिए बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा। और हमने शुरुआत तो की है, वर्धा में ही शुरुआत होगी, क्योंकि वर्धा मुझे अनुकूल क्यों लगता है, क्योंकि गांधी जी एंड विनोबा की एनर्जी, ये भी कहा जाता है कि इवन एवरी प्लेस हैज सम वाइब्रेशंस, गुड वाइब्रेशंस एंड बैड वाइब्रेशन। सो जहाँ भी ऐसे संत निर्माण होते हैं, वहाँ की भूमि भी ज्यादा ये होती है, तो अच्छे लोग हो जाएंगे। और हम सब अपनी पूरी ताकत लगा के ये काम करेंगे तो ये सफल होना ही है। तो मुझे तो और वो सफल होना है, बिकॉज आई स्पेंड टाइम इन द मॉर्निंग, आई ड्यू अमृत वेला, it is called connection with the higher powers and drawing energy from the higher powers, and everybody can draw that energy from the higher powers provided he purifies himself. Purifies means he follows, जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे स्वामी जी हैं, सो ब्रह्मचर्य करते फॉलो करते हैं, वेजिटेरियन फूड खाते हैं, एंड नियम से चलते हैं, खाना पीना रहना, बिहेवियर, स्वीट टॉकिंग, नॉट हर्टिंग पीपल, ये सब जो होता है इसको बोलते, ब्रह्मा कुमारी में उसको क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ द पर्सन सॉइल। तो ये जो प्यूरिफिकेशन हो जाता है, तो तुम भगवान को ही अपना दोस्त मानने लगते हैं, उसके ही साथ बातें करते हैं, और जैसा संग वैसा रंग, इसे ये हिसाब से वो भगवान के अच्छे गुण, जो दया का सागर, फिर ज्ञान का सागर, दया का सागर, और क्या, शांति, शांति का सागर, वो सभी हमारे में अपने आप आ जाते हैं। ऑल द वी ऑल हैव दोस गुड्स, एंड वो जो हम दूसरों में भी, इट इज नॉट, दो दूसरों में भी वो गुण जो अगर आ जाएंगे, तो पूरा देश पैराडाइज बन सकता है। सो यू स्टार्ट विथ योरसेल्फ, you pass that knowledge to others. Now it is where the knowledge should be open source, open to all. Right now what was happening in everywhere, we all were in our, like earlier India was not like that. All the medical knowledge that we all knew, that haldi is used for this and this for that. But nowadays, because of commercialization, okay, and we are told that, okay, the other kind of medicines, those who are coming like allopathy, they only, because there is a commercial interest in that, people are interested in taking that, and we have not given enough importance to our ancient medicines like Ayurveda or naturopathy. Ayurveda works, but we do not have the proofs, because this word needs proofs for everything. So we have to conduct proper experiments. There is an experimental method, and show at least to our people that this works. And for that we can have results. So such health results also can be in Upavan. Upavan can have a swimming pool also. Everything, whatever you think of in the world, it can have fountains, it can have beauty. It should be a beautiful place to start with. Then with all these ideas and enough water, water is very important. We can, and that problem is solved now. So we can, I think we can do a lot. We can change the whole scene and make the world, we can give an example to the whole world that
Okay, why are you fighting with each other? God has not given you birth to fight with each other and kill each other, but to love each other. That's the message we give to the world. Okay, I think I will stop there. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत 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 साधुवाद हमारी अलका दीदी, और आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया और स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल बनाने का आपने बहुत बढ़िया रास्ता बताया। और एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं आनंद मार्ग से हूँ। आनंद मार्ग के भी हजारों की संख्या में गुरुकुल हैं और हजारों की संख्या में आचार्य हैं, ट्रेंड Very आचार्य good. हैं, ट्रेंड टीचर्स हैं। हाँ। और पिछले 70-80 सालों से हमारे गुरुकुल चल रहे हैं। करीब 3-4 हजार गुरुकुल चल रहे हैं पूरे 200 देशों उनके में। साथ करो ना, उनके ही बाजू में एस्टेब्लिश करो गुरुकुल। पहले तो हमें ऐसा करना है। नहीं नहीं, See, we are लेकिन नहीं, मतलब आपने बहुत अच्छा है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अब मैं भाई कमलानंद जी से निवेदन करूंगा कि आप कुछ टिप्पणी रखना चाह रहे थे। हाँ, जी। 2 मिनट था। एक तो बहुत बढ़िया अलका जी, लेकिन जो बिंदु अभी आपने उठाया आनंद जी, एक तो मैं चाह रहा था अपने आनंद मार्ग के यूरोप में भी कुछ है क्या? अगर हो तो जरा मुझे नंबर दीजिए ना। मैं अभी यूरोप में हूँ और अभी 1 महीना और भी है, 20 दिन। तो मैं चाह रहा हूँ उनके साथ थोड़ा नेटवर्क करे, क्योंकि समस्या विश्व की है। तो अगर यहाँ पर भी कुछ तो अपन मिलकर काम करेंगे। एक दूसरा यूरोप में हर देश में सेंटर्स हैं हमारे। तो अगर 1-2 के पता हो तो जरा दीजिए ना, जो आपको व्यक्तिगत आप जिनको जानते हो। आप कौन से देश में हैं? अभी मैं जर्मनी में हूँ। ठीक, जर्मनी का अभी एड्रेस आप गूगल में डालिएगा, जर्मनी, आनंद मार्ग इन जर्मनी, मेंस में है, मेंस MAINZ। तो अपना कोई ऐसा सेंट्रलाइज नहीं जर्मनी है, में तो बहुत बड़ा रिसर्च है। सारे we अलग-अलग can involve, भी है। we can वो involve आपको हम Anand ये Marg. पर्सनली आपसे बात कर लेंगे, इस विषय पर पर्सनली बात कर लेंगे। आप Okay. कृपया अभी गुरुकुल पर बात करें। हाँ, नहीं, गुरुकुलों को भी जब तक वो वैश्विक मूवमेंट नहीं होगा। और दूसरा, जैसा इनका आनंद मार्ग, ये जो अपना है अलका जी ने जो बताया, इनका ब्रह्म कुमारी, इसका पूरे विश्व में लगभग 150 कंट्रीज में शायद ऑलरेडी नेटवर्क है। और हाँ। उनका के प्रति तो नहीं, लेकिन एक अच्छा काम चल रहा है अपने इसमें। तो अपन चाह रहे हैं कि जरा मिलकर, जो ये गुरुकुल की बात है अभी भारत में लगभग मूर्त प्राय है, तो जो अच्छे चल रहे हैं उनको अगर अलका जी थोड़ा अंग्रेजी में, थोड़ा अपनी भाषा में उनको मोटिवेट कर दे, और मिलकर अगर अपन इनको थोड़ा सा जड़ से जोड़ दे, तो मेरे ख्याल से गति बढ़ जाएगी गुरुकुल की। इस पे जरा अलका जी थोड़ा बोलती तो अच्छा रहता कि गति कैसी बढ़ेगी। और दूसरी, ये रचना जी के साथ काम कर रही है जो रिटायर्ड है, तो क्या और 4-5 लोग मिलकर इसको गति दे सकते हैं? जरा इसमें थोड़ा बतला देना। गति बढ़ाने के लिए हमें सभी, जैसे रचना जी जैसे सभी जो कॉलेज के प्रिंसिपल्स और ये जब भी सभी उनको कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छी एक हाई कॉन्शियसनेस वाली कम्युनिटी है। और तीसरी है लीगल प्रोफेशन में होने वाली, और चौथी है IITs वगैरह। तो ये सभी जो जहाँ वो ऐसे हाई कॉन्शियसनेस वाले बुद्धिमान प्लस मन से, ठीक है। अभी मैं एक ही बोलना चाहती थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना सबको डर लगता है कि वो हमें ले जाएगा। बिल्कुल डरो नहीं। Artificial intelligence has intelligence, but it doesn't have those people, those robots, they don't have feelings, which is the strength of human being. Because of the feelings only relationships are formed, and families only, they come together, people come together, friends come together, communities are formed. So artificial intelligence will never take over. In fact, I don't know, it will create more problems. हाँ जी। तो अभी जिनका किसी का प्रश्न हो
कृपया आप अपना प्रश्न रखें। हमारे अच्छा कुछ लोग चले गए। जी हाँ दीदी बोलिए। हेलो। अच्छा दीदी आप फिर से चले गए कैमरा से बाहर। कैमरा में आप एक मिनट, पूरी देर बाहर थे, अभी हम डिस्टर्ब नहीं किया। हम ये हाँ हाँ हम आ गए। मैडम से पूछना चाहते हैं। हेलो। हाथ उठा करके बात करेंगे। हाँ इंटेलिजेंस। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, सचिन हाँ पाटिल हियर। बोलिए अवतार में। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प सचिन द पाटिल मैनकाइंड। जी, बोलिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मनुष्य के जीवन में हिंदी में आर्टिफिशियल बात करेंगे, इंटेलिजेंस हिंदी। कैसे नहीं इतने कोई जरूरत मनुष्य के जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसकी वजह आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस की काम भी जरूरत सके। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। जो हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस है वो इससे भी ज्यादा होता है। अच्छा मशीन का इंटेलिजेंस इतना नहीं होता है, तो आप डरना नहीं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने की जगह पर हाँ हम ही अपना, बट मशीन्स कंप्यूटर्स नेटवर्क्स ये सब यूज करना बहुत जरूरी। अवतार जी ये सचिन जी एक बार उनको बोलने दीजिए। आपका प्रश्न हो गया क्या? और आपका बीच में आवाज छूट रहा है। आपको सीख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट राइट नाउ इट इज यूज फॉर अर्निंग मनी, and in Europe and other countries where there are no human beings, there is shortage of young population. We don't have that shortage, so we should use computer and networking for social work, for educating people, for bringing their consciousness up and creating happy moments, because life purpose of life is to become happy. What are you doing with artificial intelligence? Okay, you are creating fights, you are creating bombs, you are creating this, you are, and robots we don't need. What will people do? What will these animals do? So ultimately, according to me and according to Brahma Kumaris also, the whole culture will come back, and our Sanatani Dharma will be ruling all over the world. All over the world means India only will remain at the end and it will become a Satyug. Satyug का मतलब क्या है? Same place, but people are सतयुग का मतलब सच का खंड. Sach ka khanda means like us. We don't like cheating. We don't like to do this. वो ऐसे ही लोगों की दुनिया रह जाएगी. बाकी के because you see God or who is the creator, just as he creates, वो अपने सीजन बनाए करता है ना. मौसम मौसम कैसे आते हैं? ये बरसात आते हैं, उसके बाद गर्मी आती है, उसके बाद ठंडी आती है. ये सब कैसे होते हैं? वैसे ये युगाज भी घूमते रहते हैं. तो घूमते होते हैं मीन्स अभी 5,000 वर्ष, अभी 5,000 वर्ष डिबेटेबल है. कोई बोलेगा नहीं 6,000 वर्ष, कोई बोलेगा 7. सपोज 5,000 years is one cycle. So in that there are, अभी कलयुग चालू है, तो कलयुग मीन्स full of fights and no trust, no hopes, no love. People don't have time to really spend time with their even loved ones also. बच्चों के लिए टाइम नहीं है लोगों को, and so on and so forth. तो वो सभी सिचुएशन बदल के फिर से प्यार की दुनिया आ जाएगी. people have to, it is actually that word, human beings I think are at the center, and all these things वो भगवान को पूछना चाहिए कि तुमने ये दुनिया क्यों निर्माण की. ठीक है,
तो मुझे क्या लगता है, इट इज फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। और बाकी सब जो है, मीन्स सृष्टि को बोला जाता है चर और अचर। अचर मीन्स वो जो पंचमहाभूते हैं, जो विंड बोलते हैं, हवा, पानी, अग्नि और स्पेस एंड ऑल, मिट्टी। मिट्टी ये जो है वो भी हमें मदद करने के लिए ही है। इवन वृक्ष, वृक्ष मीन्स वनस्पति, वो भी हमारे लिए ही है। और वो उनको सज्जन कहा जाता है। संस्कृत में इसके लिए एक सुभाषित है, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। सत्पुरुष जो है वो वृक्ष जैसे होते, दूसरों को छाया देते हैं, फल भी देते हैं। तो सब कुछ दूसरों के लिए होता है। और ऐसे लोग बहुत, दे आर कॉल्ड डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स मीन्स इट इज एक्सप्लेन इन भगवद गीता और इन भागवतम। Demigods are the people who are born good. They are intelligent also and nature से भी। So मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों, ये आत्मा के गुण माने जाते हैं ब्रह्मा कुमारी में। आई डोंट नो इन अदर प्लेसेस व्हाट दे से, बट ये आत्मा के साथ भी जाते हैं। और पुनर्जन्म, वी कीप ऑन गेटिंग जन्म आफ्टर जन्म। वी गेट इन वन कल्प वी गेट 84 जन्म। और फिर वो अभी कल्प का अंत आया। सो कल्प के अंत में it is the God's energy which helps all of us, good people, who have been ignored by all these people, Kaliyugi people. So our days have come. ऐसा बोलते हैं ना, every dog है, every dog has his day. तो हमारे दिन अभी आए, so we have to be happy. And that positive, we have to be positive. We should not allow negative people. नेगेटिव लोगों को हमें ये नहीं करना। समझे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप भूल जाओ। उत्प्रेती जी, जीवन उत्प्रेती जी, आपको प्रश्न। जी सर, मैं प्रश्न तो क्या पूछूं, मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बता सकता हूँ? हाँ बोलिए। एक्चुअली ऐसा है, जो आज का विषय है गुरुकुल से संबंधित है। तो मेरा कहना है कि गुरुकुल में जब का प्रारंभ हुआ था 1500 ईसा पूर्व हुआ था। और इसके जो सबसे पहले इसके पिता माने जाते हैं गुरुकुल के, जिन्होंने इस गुरुकुल की प्रथा को शुरू की, वो थे भारद्वाज मुनि। और जिनका प्रयाग में सबसे पुराना आश्रम आज भी जो है, वहाँ प्रयाग में सबसे पुराना माना जाता है गुरुकुल। और ये गुरुकुल प्रणाली क्या है? हेलो सर। हाँ जी, एक्चुअली दैट आई फॉरगॉट यू, मठों की सब देना चाहिए। बोलूं? है ना? हाँ बोलो। हाँ, तो गुरुकुल प्रणाली का मतलब ये होता है कि गुरु का कुल यानी गुरु का परिवार। तो ये जो भारतवर्ष में जो गुरुकुल प्रणाली थी, ये प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें गुरु और शिष्य साथ रहते थे और वे शिष्य ज्ञान प्राप्त करते थे। नैतिकता और आध्यात्मिक विषयों पर वे गुरु से सीखते थे। तो गुरुकुल प्रणाली की मुख्य बातें जो थी, उस जो हमारी गुरुकुल प्रणाली है, उसमें एक तो आवासीय शिक्षा, मतलब शांत वातावरण में, जहाँ पर शोरगुल ना हो, पेड़ और नेचर के साथ, वहां पर आवास रह करके गुरु के सानिध्य में वहां पर वो लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। और गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता था? एक मजबूत व्यक्तिगत होता था, गुरु परिवार की तरह होता था। और जबकि आज के स्कूलों में आप देख रहे हैं स्थिति गड़बड़ है। और इसके अलावा गुरुकुल में क्या समग्र शिक्षा मिलती थी, जिसमें नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास आसानी से होता था। और अनुशासन और आत्मनिर्भरता भी थी उसमें।
और इसके अलावा जो वहाँ गुरुकुल में शिष्य लोग काम करते थे, उनके अंदर सेवा भाव रहती थी। तो जो समुदाय के लोग आसपास रहते थे वो उनकी भी सेवा करते थे, और जहां भी उनको मिलता था वो सेवा भाव उनके अंदर भरा हुआ था। तो एक सेवा भाव जो आज अभाव है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मौखिक शिक्षा, मौखिक गुरु चेले को शिष्य को बताता था और शिष्य उसको याद कर लेता था, उसका कंसंट्रेशन इतना अच्छा था। और आज की स्थिति आप देखिए कि ये स्थिति बन रही है। और मूल्य आधारित शिक्षाएं थी, ईमानदारी, सच्चाई, सेवा भाव वो सीखते थे। और जीवन कौशल में उनको खाना भी बनाते थे, कपड़े भी धोते थे, अन्य दैनिक कार्य भी करते थे उस गुरुकुल के अंदर। तो वो उनके अंतर्गत क्या आता था, उनके अंदर सारे कुशलता जीवन चलाने की आ जाती थी। और वेद और शास्त्रों का अध्ययन करके वे अपने जीवन का समग्र विकास करते थे। तो गुरुकुल के ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था रही। और उसके जो कुछ नियम भी होते थे गुरुकुल के, क्या कि छात्र गुरुकुल से बाहर नहीं जाएगा। तो इससे आजकल की स्थिति आप देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी वर्ण का हो, सब पढ़ सकते थे। और 8 वर्ष की आयु में गुरुकुल में एडमिशन होता था, 25 वर्ष तक रहते थे। और उसको वहाँ छात्र रहता था उसको शिष्य कहा जाता था। और वे अपना ब्रह्मचर्य जीवन 25 वर्ष तक निपटाने के बाद गुरुकुल की सेवा से बाहर आते थे, और जो सीखते थे वहां वो समाज में उसको लागू करते थे। और उनके जो सब्जेक्ट हुआ करते थे, खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वो धनुर्वेद, युद्ध कला, मतलब जिसे युद्ध कला कहते हैं, आदि की शिक्षा भी उन्हें दी जाती थी। और आधुनिक गुरुकुल जो बन रहे हैं अब आजकल के, उनमें क्या होता है, विज्ञान का प्रयोग करने लगे हैं। और जो खेलकूद है और संगीत है और कला द्वारा भी वो शिक्षा दे रहे हैं। तो ये आधुनिक उपकरणों को यूज करके वे उसमें कार्य करते हैं। लेकिन अब देखिए ऐसा है, गुरुकुल कुल मिला करके एक ऐसी अच्छी पद्धति है जिसके अंदर की गुरु और शिष्य का एक घनिष्ठ संबंध होता है और उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। अब यहाँ पर कुछ गुरुकुल जो हमारे यहाँ मेन है, वो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, और दूसरा है मैत्रीय गुरुकुल कर्नाटक मंगलूर, और अवंती गुरुकुल गुजरात, वैदिक विद्यापीठ हरदा जिले में मध्य प्रदेश में है। और जो भारत का प्राचीनतम गुरुकुल है वो कौन सा है, कोई बता सकता है? आप लोगों में कोई बताएगा? जो भारत का प्राचीनतम गुरुकुल है वो है तक्षशिला, जहां चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञों ने वो किया है, शिक्षा ली। और कुमार जीव जैसे शल्य चिकित्सक रहे, उस जमाने में भी वो शल्य क्रियाएं कर दिया करते थे। और वो हमारी तक्षशिला गुरुकुल सबसे प्राचीन मानी जाती है। और आज जो गुरुकुल कुल मिला के जो 4500 से अधिक गुरुकुल हैं, अगर इनकी फीस देखा जाए तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। गुरुकुल की वार्षिक फीस 25,000 से लेके 50,000 के बीच है। और जो वृंदावन की गुरुकुल है उसमें 25,000 रुपया है। काशी विद्यापीठ वाराणसी का 50,000 है पर ईयर। पतंजलि गुरुकुल में 7,000 है। और कई जगह निःशुल्क भी हो सकता है, जो मतलब कई गुरुकुल चला रहे हैं जो उनकी सूचना नहीं मिली है। गुरुकुल में जो छात्र होता है वो शिष्य या ब्रह्मचारी कहलाता है। और उनके जो आप ये गुरुकुल में सारे सब्जेक्ट होते हैं, कला, साहित्य, वेदशास्त्र, दर्शन, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, भाषा, संगीत, शारीरिक शिक्षा और नैतिक। अब देखिए, जब ये शिक्षा के साथ साथ उनका जोर होता था योग पर, योग ध्यान का अभ्यास निरंतर करते थे और यज्ञ निरंतर करते थे। और तो संस्कृत भाषा का उनको ज्ञान कराया जाता था, ताकि हमारे जो वेद पुराण शास्त्र हैं वो सब संस्कृत में हैं। जब तक हम संस्कृत को नहीं सीखेंगे, उनकी भाषा को हम वास्तविक रूप से नहीं पहचान सकते हैं, उनके विचारों को नहीं पहचान सकते हैं, और भ्रम में गलत हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उनको ज्ञान होता था संस्कृत का, संस्कृत से वेदों का। तो और उसके अलावा उनके गुरुकुल में भक्ति और सत्संग भी हुआ करता था, जिससे उनको आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। और उनके चरित्र का जी, एक्चुअली जो आजकल इनका जो विषय है और आप जो बोल रहे हैं वो दोनों बहुत डिफरेंट है। नहीं तो मैं निवेदन आप गुरुकुल पर डिस्कस कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो आप जो बोल रहे हैं, चूंकि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रैक्टिकल जो होना चाहिए, जो आज अलका दीदी बोल रही हैं,
ये बच्चे आज प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ कितने कनेक्टेड हैं और कितने गुरुकुल जो हमारा बताना शुरू कर दिया ठीक नहीं। इसीलिए क्योंकि अभी यहाँ पर हम कोई गुरुकुल का एडमिशन शाला नहीं चला रहे हैं और गुरुकुल की पद्धति क्या होनी चाहिए उसको हम विश्लेषण करने बैठे हैं। और उसके लिए निवेदन हमारा ये है कि जो पूर्ण रूपेण जो विकास था अध्यात्म आधारित जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में होता था, आज के इस व्यवस्था में उसको कैसे लाया जाए। मैं वृंदावन के गुरुकुलों में गया, बच्चे वहाँ व्यवहारिक नहीं, उनको जितनी भी जो ज्ञान दी जा रही है वो सारी ज्ञान वो संसार के साथ एडजस्ट करने की उनको बुद्धि नहीं दी जा रही है, इसीलिए क्योंकि शिक्षक भी उस तरह से नहीं। जी और हमने आईआईटीएन से बात किया और आईआईटीएन को ट्रेन करने के लिए कहा, तो इसीलिए निवेदन ये है। योगी जी आपने मेरी आधी बात अलग विषय है। आपने मेरी आधी बात सुनी, मैं जो आप कह रहे हैं वही बताना चाह रहा हूँ आगे। आपको निवेदन है, आपके निवेदन अलग दिन एक पर से फिर उस पर हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि आज आप अगर बोलेंगे तो दीदी से देखिए, ये तो सिस्टम नहीं है ना कि आप अपनी भाषण शुरू करेंगे। अच्छा तो सर, वो सॉरी जो वक्ता है, सॉरी मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, मैं आपसे लेकिन जो क्वेश्चन आप उठा रहे हैं कैसा होना चाहिए था उस पर मैं अभी जा रहा हूँ। है ना, वक्ता का कुछ सिस्टम है ना, हर आप जो आपने जो बोला वो एक अलग वक्तव्य शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा, दोनों बैलेंस नहीं बनेगा। थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं, लेकिन आपने बहुत समय लिया और वो अभी तक भी समझ में नहीं आया कि आप कहाँ किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि अलग से एक दिन गुरुकुल पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए, और क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सारे विषय के आप ज्ञाता हैं, तो एक साथ एसिमुलेट करके आप अपनी टॉपिक बताइए और उसको फिर प्रस्तुति करते हैं। हम बता एक सेंटेंस, ओनली वन सेंटेंस। आप 2 मिनट और ले लीजिए, 2 मिनट में कंक्लूड कर लीजिए। नहीं चलिए। तो मेरा कहना योगी जी, मेरा कहना है योगी जी कि जो मैंने ये सब चीजें बताई हैं आजकल ये नहीं हो रही है, हमको ये सब लागू करना है। उसके लिए जैसे अष्टांग योग था, नियम आसन प्राणायाम, आपके गुरुकुल में कोई इस तरह का कर रहा है, हमको इसको सुधारना है, इसको लाना है, योग को लाना है, आध्यात्म को बढ़ाना है, संस्कृति की शिक्षा देनी है, नैतिकता की शिक्षा देनी है, संस्कृति क्या है, वेद पुराण क्या है, शास्त्र क्या है, ये बताना है। ऑल दीज आर द रीजन, जो मैंने इतनी बातें आपको बताई हैं। और कहाँ से देंगे, मैंने गुरुकुल भी बता दिया आपको, जो चल रहे हैं इनको देखिए, इनको सुधारिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ थैंक यू, सॉरी। आपने एकदम बिल्कुल सही कहा है, बहुत सही है उप्रेती जी। बस यही निवेदन है कि चूंकि बहुत बड़ा विषय है आपका और उसको अच्छे से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आधा अधूरा प्रस्तुति से ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप सब कुछ को अच्छे से पौराणिक व्यवस्था से लेकर के आज की व्यवस्था को, और फिर उसके बाद उसमें क्या क्या त्रुटियां आपके हिसाब से और कैसे सुधार हो सकता, आपका एक प्रस्तुति। अलका दीदी वहां पर अलका दीदी आप अपने विचार को रखिए, अभी जो उप्रेती जी ने जो बोला। ये कहते हैं वो सच है, इसलिए तो we have to have all the places where the spiritual education is also given, but we cannot take up everything on our shoulders because we are busy with doing many other things. So let those people who are giving the spiritual education come and join, and we have to work along with them. So they will have their ashram and we will have our teaching system, whatever it is. For other things, like for example, cow-based business or kheti or anything else. So we will concentrate on teaching those skills, and at the same time, these things can be done by the people who are giving the spiritual education. Like they are already, their sole interest is in spiritual education, and we can work together. We can work with the mathas. That is also another alternative. And
In fact, there is something like, if you have heard the word Nai Talim, which was propounded by Mahatma Gandhi ने ये दिखाया था, उसमें it is a middle path. It encourages community involvement, social interaction, environment awareness, self-reliance, and doing while learning, coexisting with the peer group, means अपने साथियों के से भी बहुत कुछ सीखते थे, सेल्फ रिलायंस, अपने पर स्वावलंबन, एंड एनवायरमेंट अवेयरनेस मीन्स आजू बाजू में क्या है उसका ज्ञान, क्योंकि खाली बुकिश नॉलेज कुछ फायदे का नहीं होता है, तो उसके लिए भी तो हमें पहले फर्स्ट स्टेप फॉर टेकिंग दिस प्रोजेक्ट इज टू फाइंड ऑल दोज प्लेसेस एंड ऑल दिस spiritual education and all these schools, let's say, and make a note कि what are they teaching, what are they doing. सर्वे करना बहुत अच्छा है, और सर्वे से हमें निकालना चाहिए कि बेस्ट एग्जाम्पल्स कौन सी है कि उनके स्टूडेंट्स सच्चे अच्छे होते हैं. सी द टेस्ट ऑफ दिस पुडिंग इज इन ईटिंग. वैसे उनके स्टूडेंट्स जो अच्छे निर्माण हो गए हैं तो डेफिनेटली वो गुरुकुल अच्छा ही होगा, है ना. तो और दूसरी चीज क्या है, कितने लोग उस ऐसे गुरुकुल में जाने को तैयार भी है, क्योंकि अगर लोग ही आने को तैयार नहीं एंड दे वांट ओनली इंग्लिश एंड दे वांट ओनली दिस, तो फिर इवन आई लव संस्कृत, एंड मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि संस्कृत को वो निकाला जा रहा है महाराष्ट्र में, ऑप्शनल किया जाता है, तो लोग लेते नहीं है, संस्कृत के बदले फ्रेंच लेते हैं. अभी फ्रेंच की क्या जरूरत है इंडिया में. ऐसा हो रहा है. जी डॉक्टर सुभाष नालंगी, आपने हाथ उठाया हुआ है. हाँ, मैंने हाथ उठाया है. दीदी से मेरा सवाल है. मेरे फोन पे डॉक्टर रघुवंशी जी है. मैं गाड़ी चला रहा हूँ और रघुवंशी से दीदी से प्रश्न पूछना चाहते. डॉक्टर प्रकाश सिंह रघुवंशी, वाराणसी. जी, अलका दीदी, ओम शांति. हाँ, ओम शांति. मैं प्रकाश सिंह रघुवंशी वाराणसी का किसान हूँ. हाँ हाँ जी, बोलिए. और 35 वर्षों का मेरा अनुभव है. उम्र तो 70 साल है. अन्न का गहरा प्रभाव मन पर पड़ता है, और 99% वर्तमान समय में हम लोग तामसिक खाद्य पदार्थ का सेवन कर रहे हैं. हाँ, नहीं, वो इसलिए नहीं करना चाहिए. तामसिक तो दीदी, तामसिक प्रवृत्ति के लोग हो गए हैं, गुरु रह गए हैं ना, तो गुरुकुल रह गया है. ये सब जितनी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, हम सबको ऑर्गेनिक और पुरानी प्रजातियों के अन्न को खाने से परिवर्तन आएगा. मेरा ये मानना है. बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया कि आजकल वो जो बीमारियां भी है उसका जड़ यही है कि हम तामसिक फूड खा रहे हैं. हाँ, और तामसिक फूड खा रहे हैं, कीटनाशक, डीएपी, यूरिया के माध्यम से प्रकृति को के कृत्रिम में चले गए हैं. और जानकी दीदी, प्रकाश मणि दादी, सबसे मेरा मुलाकात हो चुका है 1990 में. अच्छा, वेरी गुड. तो मैं क्या सेंटर पर मैं प्रयाग 100 एकड़ लैंड है दीदी जी. मैं वहाँ माउंट आबू भी गया हूँ. हाँ, वेरी गुड. तो ऑर्गेनिक का ट्रेनिंग दे वहाँ सकते गया हैं. हूँ. हम देता हूँ ना. अभी महाराष्ट्र में भ्रमण पर आया हूँ और पूरा भारत घूम चुका हूँ. देसी बीजों का मैं बैंक बनाया हूँ और पूरे देश में बनवा रहा हूँ. वेरी गुड. अच्छा, और बहुत अच्छा. मनोरमा दीदी से मैं बेसिक कोर्स किया हूँ प्रयागराज में. वाह. तो वो आप अभी क्या हमें करना चाहिए ना, ऐसे जहां भी जिसके पहचान है उनको हमारे से जोड़ना चाहिए. हम सबको जोड़ेंगे. मेरा तो यही प्रार्थना है, इस जूम मीटिंग में जितने लोग भी हैं, पहले
शुद्ध अन्न खाएं, फिर इसके बाद जो है परिवर्तन आएगा, वरना आने वाला नहीं है। कोलाहल हाँ। मचा हुआ है, वो अपना बात सिद्ध करेंगे, वो अपना करेंगे, वो अपना करेंगे। कोई नहीं, हमें फाइट नहीं करनी है। वो जो भी बोलेंगे वो उनकी राय है। हर एक आदमी अच्छा खुद का उनका सेल्फ एक्सप्रेशन, हम डिबेट नहीं करेंगे। हम उनको उनके ही जगह पर बस छोड़ेंगे। कारण है कि हम अन्न जो खा रहे हैं वो तामसिक है, सात्विक हाँ नहीं है। नहीं वो कई सच भी है कि कार्यक्रम हो तो बुलाइएगा, मैं आऊंगा, अपना अनुभव बताऊंगा, परिवर्तन आएगा। हम्म नहीं नहीं, हमें सबको जी सी हमें खाली वी डोंट हैव टू प्रूव। मुझे तो कैसा प्रूव नहीं करना है कि ये ब्रह्मा कुमारी जी, अच्छी है या सभी अच्छे अपनी नहीं अपनी नहीं, सब जगह। अच्छे हैं, सब अपने अपने जगह अच्छे हैं, लेकिन अन्न जो खा रहे हैं वो खराब है। इसी की वजह से हाँ, तामसिक विचार सबका हो गया है। ये बराबर है। तो बट वो जी अन्न भी क्या है, हमारे पर इन्फ्लुएंस हो गया ना, परदेशियों का जी, इन्फ्लुएंस हो गया, ये हो गया। और हमारे वो काशी में पूरे विश्व के लोग आते हैं हमारे फार्म हाउस पर, और लोग देखते हैं तो मानते हैं कि वास्तव में अन्न का ही गहरा प्रभाव मन पर है। इसके अलावा मन में परिवर्तन आने का, नहीं, हम क्या करेंगे जितना मालूम है? योग कर ले, चाहे जितना। जी अभी हम क्या करेंगे, जी यहाँ हम दीदी। हेल्थ, हर एक गांव के बाजू में हेल्थ रिजॉर्ट्स करेंगे। जी और जी उनमें उनको भी रखेंगे थोड़े दिन कि खाओ, ये खाना जी, खा के देखो और कैसी तुम्हें अच्छा पेट हल्का अब लगता है। समझिए, आगरा के डाकू पंचम सिंह 500 डकैतों को लेकर के ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हुए थे। अब हाँ, इतने बड़े डाकू सात्विक अन्न खा करके ब्रह्मा कुमारी से जुड़ करके अपना जो है जीवन सफल बना लिए। देखो। नहीं, अभी अपने को पैसा भी मिलेगा क्योंकि अभी बड़े बड़े ये जो लोग हैं ना, दुनिया के जी 10 रिचेस्ट लोग हैं ना, वो सब अभी उनको जी ऊपरती हो रही है। वो सभी अभी अपनी जी, डोनेट कर रहे हैं, तो वो भी हमें मिल हाँ जाएगा पैसा। वो जी। गरीबों के लिए कर रहे हैं प्रार्थना हमेशा। करेंगे सबसे कि दिखाने के लिए लोग परंपरागत विलुप्त हो हाँ, जाए, खाद्य पदार्थ को खाएं, गाय पालें और प्योर जैविक खेती करें, फिर देखिए विश्व शांति अपने आप आ जाएगी। तो हम ना उसके से हमें अभी जी सक्सेसफुल ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाने चाहिए। से कहाँ तो शुरुआत करनी है ना। नहीं, जाना है आपको। पंचम सिंह के बारे में पता करिए, इंदिरा गांधी के जमाने में 500 डकैतों के साथ जो है वो समर्पण किए थे। जब इतने बड़े हाँ, डाकू के अंदर परिवर्तन आ सकता है, तो हम आप तो एक तो लोगों सामान्य के है। लिए हाँ, वो आ जाएगा, आ जाएगा, जी, आ हमारे जाएगा। घर भी आए थे डाकू पंचम सिंह जी। ठीक है दीदी, ओम शांति। आप हमको याद करिएगा। हाँ, हेलो, ओके। मैं डॉक्टर सुभाष नालांगी बात कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। ये मेरे मित्र है रघुवंशी जी। हम्म आपने एआई के बारे में जो बोला है, सही है, एआई हमें इतनी टेक्नोलॉजी। जरूरत नहीं है एआई के, हेलो, दूसरे जो यूज है ना। हाँ, बोलिए। एआई एआई टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे वन नंबर टेक्नोलॉजी आने वाली है। और एआई का यूज हम गए 5 साल से एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। तो हमें 30 से 35, और हम जो काम कर रहे हैं एआई के साथ, वो बहुत अच्छा हो रहा है। लोगों को पता नहीं है एआई का, और लोगों को आज भी वर्धा में एआई के विषय में इतनी गलत चर्चा हो गई कि बोलो मत, कि जिसको एआई का पता ही नहीं कि एआई किस में यूज हो जाता है, एआई के फायदे क्या है, और एआई का इससे किसान कैसा आत्महत्या नहीं करेगा, किसान का उत्पन्न कैसा बढ़ेगा। ये तो एआई हर जगह में हम यूज कर रहे हैं, और इसका फायदा हमें हो रहा है, विदर्भ जैसे क्षेत्र में हो रहा है,
पश्चिम महाराष्ट्र, हाँ, चलिए। महाराष्ट्र में तो सभी जगह एआई की टेक्नोलॉजी फायदा हो रहा है। नहीं नहीं, मैं पहले नहीं देखिए सोच और बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम एआई तो अभी नहीं गोट यूज मिल्क करना चाहिए। मैं ही खुद मेरी पीएचडी एआई थी वो एआई के ऊपर ही थी, बाय द वे। हाँ, तो मेरा क्या है बेटा 5-6 एआई, साल से काम कर रहा है एआई के ऊपर। हाँ मैंने तो बहुत पहले एआई की सिस्टम डिजाइन की थी। वो जो ये अभी आप जो सभी हाँ, इंडियन बहुत अच्छी लैंग्वेज डिजाइन है वो। और वही टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को बचेगी, बाकी कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं बचेगी वर्ल्ड को। सच्चा जवाब ये सच्चा जवाब दे रहा है और सच्चा काम कर रहा है, बाकी सब झूठे काम कर रहे हैं। ये मेरा कहना है, मैं भी किसान हूँ। हाँ, और अच्छा, ये सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये मुझे कहना है बस। धन्यवाद। हाँ, बस बहुत अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, मैं भी एआई रिस्पेक्ट के करती हूँ। बारे में एआई के बारे में सभी लोगों को जो बोल रहे हैं ना, उनको स्टडी के लिए नागपुर भेज दो। मैं यहाँ उनको स्टडी सिखाता पूरा, गुरुकुल अच्छा जैसा। करेगी, हाँ, बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छा। आपका हजार नाम क्या प्रयोग है? किया है। डॉक्टर आपका नाम? सुभाष अरे, नलांगे। आज मैंने डॉक्टर देखा ना सुभाष वो नलांगे। सुभाष नलंगे। ओके ओके। हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ और हाँ, मेरा मैं जो भी वर्क है पूरा एग्रीकल्चर के हाँ, ऊपर है। 450 प्लॉट मैंने पूरे भारत में बनाए हैं एग्रीकल्चर के, हार्टिकल्चर के। अच्छा, और अभी वेरी गुड। हाँ, सभी जगह में मैं ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ। वाह अभी वाह वाह। गोट मिल्क में भी मैं एआई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ। मैं अभी मेरी झालावाड़ी बकरी है, 3.5 लीटर दूध देती। वो एआई टेक्नोलॉजी यूज कर कर मैं तीसरे जनरेशन में 8 लीटर पे जाने वाला हूँ। अरे गोट वाह। मिल्क, और वो भी ऑर्गेनिक तो 101%। तो आप भी, आपका ये इसी अभी हमारा फर्स्ट क्या होगा मालूम है? फर्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड ऑल दोज पीपल हु आर सक्सेसफुल, whether they use which technology they use, what is not so important, but सक्सेस किसको मिला है उनके पहले हम इकट्ठा करेंगे और सक्सेसफुल मॉडल्स को फॉलो करेंगे दूसरे जन। अगर आपका इतना मैं अच्छा है तो अभी हम भी। वर्धा में 10 लोगों को लेके जा रहा हूँ सक्सेस मॉडल दिखाने के लिए 5 दिन। सक्सेस वाह। किसको बोलता है? नहीं नहीं, सक्सेस जो वर्ड है वो किसको बोलते हैं, वो दिखाने के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके, अभी गुड। अभी मैं अभी मैं ऐसे आईएएस के घर से खाना खा के आया हूँ। विक्रम बोके करके है पूना से, और हाँ, उनके पास 8,000 एकड़ लैंड थी। अभी भी बहुत लैंड है, यानी अभी हाँ 10,000 एकड़ के आसपास लैंड है पूना और नागपुर के पास। अभी उन्होंने हमें आज दिन भर पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में, हम उनके पास गए थे। बहुत अच्छा। तो ये सभी बहुत अभी, लोगों को, अरे कुछ आईएएस है, कोई पीएचडी है, कोई कुलगुरु है, कोई ऐसा ये है वो है, पर उनको तो पता ये नहीं, सब फील्ड पे अभी, जाते नहीं। फील्ड पे तो जाके अभी, देखो क्या टेक्नोलॉजी कैसी यूज होती और तो अभी कैसा काम आप चलता है। बताइए, हर आप आप क्या करिए, आपके यहाँ एक ऐसा ही कर दीजिए कुछ संगठन लोगों को देखने को, क्योंकि देखने के सिवा उनको नहीं मेरे समझेगा। 400 प्लस मॉडल है भारत में। 400 वाह। प्लस मॉडल भारत तो में, 28 आप इसके राज्य बारे में। में हर हमें राज्य में थोड़ा, 4-4 5-5 मॉडल है। जी, वाह, धन्यवाद बहुत सुभाष जी। धन्यवाद। धन्यवाद। और धन्यवाद। मैं अलका जी का नंबर आपको दे दूंगा, तो आप दे दो, सीधे दे दो। संपर्क में आ जाएंगे। हमारे एक और साथी हैं, प्रवीण पाटिल जी और सचिन अवस्थी जी। क्योंकि समय हो हाँ, चुका है, आखिरी में संक्षेप में 1-1 मिनट में अपने वो प्रश्न कर सकते हैं। प्रवीण पाटिल जी और सचिन अवस्थी जी दोनों लोग प्रश्न कर लें, फिर इसके बाद एक साथ अलका दीदी उत्तर दे देंगी। हेलो। प्रवीण पाटिल जी पहले, फिर सचिन अवस्थी जी। जी हेलो। जी जी हेलो बोलिए। मैडम, जी नमस्ते। जो बात हो रही है अभी, मीटिंग चल रही, सब बात हो रही, सब बात सिर्फ बात पे नहीं होना चाहिए, ग्राउंड लेवल में काम करना चाहिए। मैं लोकल विलेज में रहता हूँ, मेरे हाँ, को पूरी जानकारी है। कोई खेती करना है, ऑर्गेनिक खेती कैसे करना है और कैसे करवा लेनी है,
तो ये सब सिर्फ बातें चल रही, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जो चल रहे हैं ना, सिर्फ पेपर पे, राइटिंग पे चल रहा है। प्रैक्टिकली Yeah, कोई we are- काम नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकली काम करने के लिए ऑर्गेनिक खेती बहुत सारे किसान करने को रेडी है, ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक खेती का आज तक कोई मार्केट सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऑर्गेनिक खेती का जो अनाज आता है, खेती में से जो अनाज निकलता है, वो बहुत कम निकलता है। लोग ऑर्गेनिक खेती करने के लिए अग्रसर है, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए तैयार है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती जो करना है, उसमें से जो अनाज निकलता है, जो उसको उत्पन्न आता है, वो बहुत कम आता है। तो वो कम उत्पन्न आने के बाद उसको रेट मिलना चाहिए। लोग जो रेट में कंपेयर करते हैं, कोई अनाज 100 रुपए मिलता है, तो ये अनाज कम से कम ऑर्गेनिक का 150 रुपए 200 रुपए किलो जाना चाहिए। लेकिन लोगों को मार्केट में लोग खाने का जो अनाज है उसमें ज्यादा बार्गेनिंग करने लग गए। उसको समझ में नहीं था ऑर्गेनिक से अपने शरीर में क्या फायदे होने वाले हैं, अपने को मेडिकल दवा लगने वाली है, अपने को अपने तंदुरुस्त कैसा रहने वाला है। लेकिन लोग चल रहे उसको पहले लोगों को जानकारी, हर गांव में हर किसान को जानकारी है, लेकिन अपने जितने मेट्रो शहर में जितने ऑफिसर रहते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग रहे हैं, ये सब अपने किसानों की मजेदारी लेते हैं। उसको समझ में नहीं आता किसान को क्या है। कोई सब्जी में जाएगा ना, कोई ऑर्गेनिक बोलेगा, कोई एक कोतंबीर की जुड़ी लेगा, तो उसको बार्गेनिंग करेगा। वो किसान बोलेगा मेरा खेत का है, इसको नहीं नहीं 20 रुपए में और 10 रुपए में दे रहा है क्या, 5 रुपए में दे रहा है क्या, इतने है। जितने पढ़े लिखे लोग है, जितने नौकरदार है, वो ज्यादा अपना बार्गेनिंग करते। इसके लिए पहले लोगों को समझ में आना चाहिए, जितना सिटी में है, जितने मेट्रो शहर में है, उनको समझ में आना चाहिए अपना मेडिकल में कितना पैसा वेस्ट हो रहा है। अपन मेडिकल में इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपने शरीर की इतनी हानि कर रहे हैं, तो अपन किसानों को 2 पैसा ज्यादा देके अच्छा खाना क्यों नहीं खा सकते। लेकिन किसानों को ज्यादा पैसा देने के लिए उनको वहां पे बार्गेनिंग आती है, और अपने पैर के जूते लेने के, अपने आंग के कपड़े लेने के, अपने आंग के ऊपर जो स्प्रे मारने का है, खाना पीने उसके ऊपर वो इतना खर्चा कर लेते हैं होटल में, चाइनीज में। तो भाई उसको साहब, थोड़ा सा चेंज भाई करने के साहब, लिए तुम सब इकट्ठा होके उसमें मदद कीजिए। ओके भाई साहब, मैं एक जी, बात कह रहा हूँ। भाई साहब, धन्यवाद मैं एक प्रवीण बात जी। कह रहा हूँ। हाँ, सचिन जी, सचिन जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेरा मेरा एक प्रश्न है, एक जवाब है। मेरा एक प्रश्न है और एक जवाब है। जवाब ये है कि हम एडिडास का जूता, नाइकी का जूता या स्केचेस का जूता पहनते हैं, इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि वो महंगा होता है, वो अच्छा होता है, वो हमको प्रतिष्ठा देता है। वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि ये अच्छी चीज है, ये मार्केटिंग गिमिक है। ऑर्गेनिक का मार्केटिंग गिमिक कहाँ है? कौन उसको फंड कर रहा है? कौन उस पर पैसा दे रहा है? आज ऑर्गेनिक पे आप अपनी बातें बहुत सारा पैसा लगा के मीडिया के मार्फत चालू कर दो, तो वो 1,000 रुपए किलो बिकेगा, आपका 100 रुपए किलो पर नहीं। हमारे पास समस्याएं सब हैं, ढेर सारी हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, और इन पर सालों से चिंतन हो रहा है। हल्की बात में आदमी दूसरों से चाहता है। एआई के बारे में सिर्फ मैं इतना सा कहूंगा, छोटी सी बात। महायंत्रों का प्रवर्तन शास्त्र मना करते हैं, मनुस्मृति का सूत्र है। कोई भी बड़ा ऐसा उपकरण जो मानवीय उपयोगिता को खत्म करता है, उसको बढ़ने नहीं देना, ये शास्त्र कहते हैं। अब विषय ये है कि हमारे घर में बैठ के, हमारे घर में किसी एक बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने बैठ के बंदर से कुछ वीडियो बनाए। वो बंदर जो है वो गंगा के किनारे बैठा है, बात कर रहा है, रामचंद्र जी से बात कर रहा है, और भी कई तरह के वीडियो हैं इसके। ये जो वीडियो बने हैं, इस वीडियो में एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल थिंग। न सेट लगा है, न लाइटिंग हुई है, न कैमरा आया है, न कैमरा लगाया गया है, ना ना कोई फिल्म यूज हुई है, ना कोई डेवलपिंग हुई है, ना कोई एडिटिंग हुई। 20 मिनट में 2 मिनट का वीडियो हाथ में। जो बंबई की फिल्म इंडस्ट्री कितने हजार करोड़ की है, ये हमारे जेब में है। इस पे
हर घर में फिल्म प्रोड्यूसर पैदा हो जाएगा। चेहरा बदल के जो डीप फेक की बात करते थे, अब डीप फेक नहीं रहा वो, अब वो एआई जनरेटेड हो गया। इतना बड़ा फोन का मार्केट कहाँ जाएगा, आदमी घर में बैठ के बना। हम आपसे वो बातें कर रहे हैं जो इकोनॉमिक्स चलाती हैं इस दुनिया का। फोन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कितने हजार करोड़ की है, गूगल कर लो। अब तो आदमी फैंटेसी घर में रच रहा है, अपने विचार मूवी बना के यूट्यूब पे डाल रहा है। कल पूछेगा कलेक्टर साहब क्या हुआ, परसों पूछेगा मोदी जी क्या हुआ, फिर यूएन से पूछेगा कि भाई साहब ये बताओ आपने पर्यावरण संरक्षण पे जो काम किया पिछले 70-75 सालों में, इसका डाटा कहाँ है। पहले यूएन बोलता था हम देंगे, नहीं देंगे, झूठा देंगे। अब तो चल रहा है, कोई भी निकालेगा, कोई भी प्रश्न करेगा, सब नंगे हैं समान। जो बोलता है वो बुरा लगता है, जो चेताता है उससे कष्ट होता है। मरना सबको है, सब नंगे हैं समान। इसके बाद यूएन की किसी भी संस्था, डब्ल्यूएचओ से लेके ह्यूमन राइट्स से लेके कहीं भी चले जाते, आप प्रश्न करना चालू कर दो, लोग बोलते हैं कि हमने इतना काम किया, अधिकारी बोलते हैं हमने इतना काम किया, हमने इतने हजार करोड़ का कंजम्पशन किया, जो किया। आज आदमी पूछता है भैया 1975 में इतने रुपए का बजट आया था और उसके बाद इतना आया था, हिसाब दो। तो सरकार मरती है। सरकार और नेता अलग अलग समझना जरूरी है। तो वैश्विक संस्थाओं ने जो गलती की है वो अब छुपेगी नहीं, लोग प्रश्न करेंगे। पर्यावरण जो बोल रहा है वो सिद्ध हो रहा है। आज की डेट में दो महत्वपूर्ण बातें और बोलूंगा फिर खत्म। आज की डेट में हमारे जो माननीय एलॉन मस्क है, उनका 2 दिन पहले ट्वीट आया कि हम पूरे वैश्विक डाटा में से कचरा निकाल के अलग करेंगे और इसको साफ करेंगे। कितना अच्छा लगता है, वाह 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 वाह। एक अब्राहमिक आदमी, एक कॉरपोरेट आदमी, एक औपनिवेशिक सोच का आदमी, एक ऐसा आदमी जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है और उस पर जीता है, वो अगर किसी डेटा को साफ करेगा तो कैसे करेगा, विचार किया है किसी ने। विषय अनंत है और कठिन है। इनका हल सिर्फ सनातन के मूल शास्त्रों में है, जो वास्तव में मूल है। जिन शास्त्रों को बदल बदल के नए नए संप्रदाय, नई नई समस्याएं, नई नई झंझटें पैदा की गई हैं और बड़ा लॉजिकली बनाया गया, सब ध्वस्त होंगे अगले 10 सालों में। कोई बचा नहीं सकता। अब सुनिए बहुत गंभीर बातें। लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल पूरे दुनिया की भांग पे की हुई रिसर्च, गेहूं पे की हुई रिसर्च, सचिन जी थोड़ा कंक्लूड करें ना प्लीज, समय समय खत्म हो रहा है। कंक्लूड कर रहे हैं। जी। इलेक्ट्रिसिटी पे की गई रिसर्च को एक साथ क्लब करके उसके से डिसीजन निकाल सकता है। आने वाले समय में इनोवेशन की भरमार होगी। इसमें से जो इन्वेंशंस कैपिटलिज्म वाले लोगों के हाथ समझ में आएंगे वो बढ़ेंगे, जो प्रकृति प्रेमी होंगे वो नुकसान में जाएंगे। ये वो समय है जब काम करना होगा। और शास्त्रों को अभी तक हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझते, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नहीं समझते। अब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है, क्योंकि हर आदमी प्रश्न कर रहा है। पहले कुछ अखबार प्रश्न करते थे और लोगों का मन बनता था, टीवी न्यूज चलती थी, लोगों का मन बनता था। अब टीवी न्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को लोग बुक्स में डालते हैं कि ये गलत बोल रहा है, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। उसका एक सिस्टम बनता है, एक अल्गोरिथम होता है जो पहचानता है कि क्या है।
उस पे सरकारें खेल रही हैं, उसी पे सरकारें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। अब वो समय है कि इसको सही तरीके से सुधार लिया जाए, सही तरीके से शास्त्रार्थ हो, सही तरीके से चिंतन हो, सही तरीके से बैठ के वो लोग बैठे जो लोग प्रभावी हैं, जो लोग सिस्टम बदल सकते हैं, तो चीजें बदलेंगी। नहीं तो अगले 5-10 साल में वो स्थिति आने वाली है कि त्राहिमाम करते दिखेंगे। इसके बाद कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। अलका अलका दीदी, सर मेरी बात आपने ये जो दोनों विषय रखे प्रवीण पाटिल जी ने और सचिन अवस्थी जी ने, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं, क्या होता है मालूम है, हमें मालूम है प्रॉब्लम्स तो है ही, सभी पूरी दुनिया परेशान हो गई है, सभी गलत हो रहा है, बट हमें उसे बोलने से क्या होना है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जैसा कहा जाता है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे ये शरीर पे, तुम जो कर सकते हैं कर्म उसके ऊपर है, तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, और नहीं तो नहीं उनके बदल विचार बहन जी, तुम बिल्कुल उनका नहीं बदलना हमको किसी को। बहन जी हमको किसी को नहीं बदलना। हम तो आपसे बता रहे हैं, हमको किसी से नहीं बदलना। हम तो विचार जो है वो विचार वहां डाल दें जहां 10 लोग पढ़े, हाँ, किसी को समझ वी में कैन आए तो करे, एजुकेट नहीं समझ में आए, नहीं समझ में आए तो घर में बैठे। सचिन जी बोलने दीजिए हमारा ना, सचिन जी हमारा उनको तो बोलने दायित्व दीजिए। स- जी, इसलिए तो हमें लीडर बनना है, लीडर बनेंगे तो सब सुनेंगे, नहीं तो कौन सुनने वाला है। तो ये जो हो रहा है इलेक्शन में खड़ा होना वगैरह, क्योंकि अच्छे लोग तो जाते ही नहीं थे पॉलिटिक्स में, इसमें जिसमें, तो उनको भी अभी जाना है, उनको भी देश का नेतृत्व करना है, तभी तो बहन जी देश एक चीज सुधरे। और कह बहन जी एक चीज और कह रहा हूँ, छोटी सी, अंतिम 30 सेकंड लूंगा। अभी वो एक बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन का एक केस आया है यूपी का, जिसमें 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का। सचिन जी विषय पे भाई, विषय आज का वो हमारा विषय गुरुकुल है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है सर और विषय इधर पे उधर की बात हो सर रही है। सर कृपया गुरुकुल की सर बात विषय कर लेना। सर विषय पे ही बोल रहा हूँ सर, बिल्कुल घर विषय घर पे ही बोल रहा कैसे हूँ। गुरुकुल नहीं, पहुंचेगा, इस पे बात कर एक लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए, मूल बात पे बात कर रहा हूँ सर। मेरा ये कहना है, 1,000 करोड़ रुपए जो आया, वो धर्म के नाम पे या जिस भी नाम पे आया, उसका उसने सदुपयोग किया। आपके विरोध में किया, पर उसने अपने धर्म के लिए सदुपयोग। क्या ऐसे फंड देने वाले और ऐसे सदुपयोग करने वाले आप पैदा कर पा रहे हैं? बिना अर्थ के इस समय, आज के समय कोई काम होता है? नहीं होता। अगर वो ताकत नहीं है, अगर वो व्यवस्था नहीं है, थोड़ा बहुत काम करना है, थोड़ा बहुत काम करके अपना जीवन चला लेना है, तो वो एक अलग विषय है। पर अगर आमूल चूल परिवर्तन की बात हमको करनी है, तो इस पे चिंतन होना चाहिए। और चाहे गुरुकुल हो, चाहे कुछ हो, सब जगह सिर्फ एक समस्या है, वो है अर्थ। वो अर्थ नहीं आ रहा, और दूसरी समस्या है उस अर्थ का सदुपयोग करने वाले लोग। आप नहीं, हम नहीं ढूंढ पाए, हम नहीं ढूंढ पाए। बस ये दो मूल समस्याएं हैं, ये दो मूल समस्याएं खत्म हो जाए, तो लगभग लगभग ये सारी समस्याएं अपनी अपने आप से खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद सचिन जी। हमारे बीच में पीएल बालयोगी जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। बहुत वरिष्ठ साथी हैं और साथ ही साथ देशव्यापी कई सारे अभियानों को का नेतृत्व कर रहे हैं, देश में हजारों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, आपने अनम्यूट किया है तो आप अपना विषय जो गुरुकुल के विषय में है अगर कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका रविवार को वैसे भी सत्र है पूरा, लेकिन आज इस गुरुकुल विषय में अगर कुछ बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। हरिओम तत्सत। आवाज आ रही है? जी जी। हरिओम तत्सत। सभी विद्वत जनों को साष्टांग नमन, और कमलानंद महाराज को भी नमन, वो भी भारत से बाहर हैं। शिवानंद महाराज को भी नमन,
और अभिषेक इसको लीडरशिप कर रहे हैं, आपको हम सैल्यूट करते हैं। और अच्छी बात है कि एक क्या कह सकते हैं, बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। तो मातृशक्ति के रूप में अलका जी उपस्थित हैं, अपने जीवन के कुछ अनुभवों को साझा किया। एक प्रारंभिक स्तर बहुत अच्छी सोच है। गुरुकुल का मतलब हम बहुत ज्यादा विशेष नहीं इस पे फोकस डालेंगे, क्योंकि गुरुकुल का संरचना प्रकृति और नदी के तट से ही होता है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा मैं कुछ कहूँ थोड़ा समझ से परे है। ये हमें इसको साकार रूप कैसे देना है, इस पे हम कार्य कर रहे हैं। और 2027 तक 5000 जो ऋषिकुल परंपरा को निर्वाह करने वाली जो व्यवस्था गुरुकुल है, उसके स्थापना के दृष्टि पर जो है हम सब एक सामूहिक कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे मिलजुल कर। किसी में कोई कमी नहीं निकालनी है, कैसे व्यवस्था परिवर्तन होगा उसे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही पर्याप्त है पूरी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए, और एक म्यांमार में जो बैठा हुआ है हमारा बौद्ध भिक्षुक, वो भी पर्याप्त है धर्मपरायण बनाने के लिए। इसलिए इस बात को ये ना कहा जाए कि कौन क्या कर सकता नहीं कर सकता है। एक मॉलिक्यूल सी किसी को अच्छा बना सकता है और एक वायरस ही सबको बर्बाद कर सकता है। हरिओम तत्सत। धन्यवाद आदरणीय पीएल बालियोगी जी। अंत में अलका जी आप कुछ अंतिम बात कहेंगी और मैं इसको समराइज कर दूंगा। अलका जी। हाँ, मेरा माइक चालू है? जी जी जी। हाँ, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी के विचार तो बहुत अच्छे ही है, लेकिन हमें कितना हम कर सकते हैं वो देखना है। हम समाज को उसी कल्चर लैंग्वेज ये सभी चीज बदलने में बहुत टाइम लगता है। अभी हमारी कंट्री इतनी ये हो गई है, जैसे कि मुझे इसे इतने लो लेवल पे गई है कि उसको उठाना ये इतना सहज नहीं है, जो कि हर एक को प्रयत्न करना चाहिए। हम जैसे अच्छे लोग जितने हो जाएंगे, हम सबको पहले एक आना होना चाहिए। अगर आपको आनंद मार्गी को लाना लाइए, और दूसरे को लाना, सभी को लाइए, जो भी आपके पहचान के हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, और अच्छे अच्छे टीचर्स जो भी ये है, क्योंकि हमारे पास वी आर नॉट गवर्नमेंट, हमारे पास इतने करोड़ ऑफ रुपीस नहीं है, तो हमें कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम करना है। ठीक है, तो हम जी इतने बड़ी ऊंचाई तक नहीं जा सकते, बट जी जी जो भी करना ठीक है ना, जी। बट वी विल ट्राई। हम सक्सेसफुल मॉडल्स लेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनसे सीखेंगे। सी लाइफ इज ओनली फॉर लर्निंग एंड टीचिंग। लाइफ इटसेल्फ इज अ गुरुकुल, है ना? ये लाइव जी गुरुकुल है। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती। हम भी पूरा लाइफ aren't we learning things new and changing ourselves? ऐसा हर एक आदमी अगर खुद को बदलेगा तो कितना अच्छा होगा। यू नो, दैट इज व्हाट आई हैड वंस रिटन, एबीसी ऑफ हैप्पीनेस। You start with yourself, you start with your family, your gaon, and keep on going up, and then reach the country, फिर पूरा विश्व। बट ये बहुत लंबी ये है, डगर तो बहुत कठिन है। तो ये यही कह सकते हैं कि तो भी हमें नाउम्मीद नहीं होना है, और अपना कार्य तो करना ही है बस। और वो फिर सफलता मिले या न मिले ये वो सोचना थोड़ा ही है ना? बस जी करेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आपने बहुत साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही एक व्यवहारिक तरीके, दोनों तरीके से एक गुरुकुल को आज के परिवेश में, आज के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में घर घर तक कैसे पहुंचाना है उसका पूरा एक स्वरूप बताया। और इस पर मेरा एक सुझाव भी है। सुझाव क्या, इस पे एक्शन मैं लेने के लिए अभी से शुरू कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने कथा
कथा के माध्यम से गांव-गांव पहुंचने का एक रोड मैप बनाया है, कथाओं के माध्यम से, कथा संगीत और उनके माध्यम से। कल उस पर चर्चा हुई थी। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है गुरुकुल, और उस पर वो काम कर रहे हैं, तो मैं एक पहले तो अंतरंग जी से आग्रह करूंगा कि ये गुरुकुल के ऊपर अब हमें रोजाना काम करना है, और जो पिछले 3-4 साल से हम लोग मिलकर बिट्स एंड पीसेस में काम कर रहे हैं, उसको अब रोज करेंगे तो हम शायद अगले 6 महीने में पहले कुछ गुरुकुल जो कम पैसे पे चलने वाले और सफल मॉडल पे आधारित होंगे वो हम खोल पाएंगे। उसके लिए भले ही हमको अन्य अलग-अलग संस्थाएं, चाहे आनंद मार्ग हो, चाहे वो रामकृष्ण मिशन हो, राधा स्वामी हो, या फिर चिन्मया मिशन हो, या फिर इस्कॉन हो, या ब्रह्म कुमारी हो, या फिर श्री श्री रविशंकर हो, या कोई भी गुरु हो, सभी के साथ मिलकर हम जो भी कर सकते हैं उसमें मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा जो प्रयास है कि भाई सभी गुरुओं ने कुछ आइडियोलॉजी दी जो दूसरे के गुरु के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें सभी को मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और उन्हीं बिंदु से शुरुआत करते हुए कि अगर हम ब्रह्म कुमारी के प्रमाइसेस को यूज कर रहे हैं तो दर्शन वो अपना रखें, जो उनकी आइडियोलॉजी है उनको प्रमोट करें, और सिस्टम हम लोग वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इस मॉडल में सभी तैयार हो जाएंगे, और इसी मॉडल में कुछ स्कूल्स के साथ और कुछ इंस्टीट्यूशन के साथ और कुछ अन्य संस्थाओं के साथ भी टाई अप करके हम बहुत तेजी से इसके रेप्लिका बना सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। आज उस दौर में आ गया है हमारा समाज की इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अभी जो हमारे साथी जुड़े थे प्रकाश सिंह रघुवंशी जी, जिन्होंने बताया कि तामसिक भोजन के प्रभाव से लोगों का दिमाग खराब हो गया है, तो ये सिर्फ भोजन ही नहीं है, ये फूड फॉर मतलब बॉडी की विषय नहीं है, ये फूड फॉर थॉट का भी विषय है, जिस पर सचिन जी अभी बहुत गहरा चिंतन रख रहे थे कि किस तरीके से समाज में इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट और सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग के माध्यम से और प्रोपेगेंडा के माध्यम से समाज की सोच को विकृत करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। हर आदमी प्रश्न खड़ा कर रहा है। तो ये जो चीजें हो रही हैं उसका हमको जवाब इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ढूंढना होगा, क्योंकि जब इस टेक्नोलॉजी के मिसयूज हैं, इस एआई के मिसयूज हैं, तो गुड यूज केसेस भी हैं, उनको हमें आगे लेके बढ़ना होगा। और ये लड़ाई गुड और बैड की है, ये लोगों का जो प्रवृत्ति होती है, जो हमारा सांख्य दर्शन भी बोलता है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक जो प्रवृत्तियां होती हैं वो सभी में होती हैं। तो ये जो प्रवृत्तियों की लड़ाई है उसमें अगर हम अपने को अच्छी प्रवृत्ति वाला मानते हैं तो उन अच्छाइयों को गति देने के लिए प्रयास करना होगा। वैसे कि अगर विषय इतना ही महत्वपूर्ण होता तो भगवान राम कभी रावण से लड़ाई लड़ने की ना सोचते, और इसी तरह से पांडव कभी दुर्योधन से लड़ाई लड़ने की ना सोचते, कौरवों से लड़ाई लड़ने की ना सोचते। तो अगर हमको अपने ऊपर और अपनी सच्चाई के ऊपर भरोसा है तो हम ये लड़ाई भी आराम से जीतेंगे। बस अपने भरोसे को ना टूटने दें और मिलकर प्रयास करें। सचिन जी, मैं आपको फोन भी करूंगा, कुछ विषय है जो आप बार बार बोलते हैं तो उसी पे मैं कुछ आपको आगे सूत्र दूंगा। और अंतरंग जी से आखिरी में इतना ही बोलूंगा कि ये गुरुकुल अभियान जो है इसको आप जो है इसका समन्वय आप करें और दीदी का मार्गदर्शन लें, उनके सहायता से जो उनका प्रोजेक्ट है और जो आपका प्रोजेक्ट है सभी को जोड़ें, और सारी संस्थाओं से बात करके जो ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर का हमारा कॉन्सेप्ट था उसको भी लॉन्च करते हैं। कल भी उस विषय पे बात हो रही थी कि किस तरह से हम आयुर्वेदाचार्यों का एक हम सिस्टम बनाएंगे, किस तरह से संगीताचार्यों को बनाएंगे। और मजेदार बात यह है कि अभी पिछले 50 सालों में योग और आयुर्वेद और वास्तु और ज्योतिष को जिस तरह से भारत और दुनिया ने अपनाया है, तो इससे हमारे अन्य चीजों को भी आगे बढ़ाने के रास्ते खुल गए हैं, जिसमें कि वेद और वेद आधारित ज्ञान या संस्कृत व्याकरण और संगीत और जो भी चीजें हैं, वेद का मतलब ज्ञान और विज्ञान ही होता है। तो वो जो प्रकृति और मानवता आधारित जो भी चीजें हैं आज के इस दौर में बहुत प्रासंगिक हो उठी हैं, और इससे बेहतर
समय मिलने वाला नहीं है, बस हमें सामूहिक सामंजस्य के साथ मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अंतरंग जी, आखिरी में धन्यवाद ज्ञापन आप ही दीजिए और इस सभा को हम लोग समाप्त करते हैं। अंतरंग जी। बहुत बहुत अंतरंग जी। धन्यवाद हमारी अलका दी। आवाज आ रही है मेरी? अभिषेक हाँ जी, एक ही लाइन शेयर करनी है। जी। यहाँ दिल्ली में एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचार मंच है। साथ में बहुत जगह गुरुकुल का निर्माण करने जा रहे हैं और काफी कारपोरेट सचिन जी, जुड़ा हम लोग हुआ है। साइड में बात आपको करेंगे। मैं आउट बात अभी ना करें, हम लोग साइड में बात कर लेंगे। ठीक है, मैं फोन करूंगा आपको भी। ठीक है अंतरंग जी, खत्म करते हैं। ठीक सचिन जी, मैं भी आपसे संपर्क कर लूंगा। तो इसमें अलका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा अभी हमें अभिषेक जी ने बोला, उसके आधार पर हम सब आपके मार्गदर्शन में और काफ़ी सारे गुरुओं के साथ सहयोग में हम लोग मिल करके, और अभी हमारे सचिन पाटिल जी भी जो बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को प्रैक्टिकली आज घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम में लगे हैं। तो हम लोग इस पर काम करेंगे और आपसे मिलकर इस पर एक हम लोग एक एक्शन प्लान बनाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज का सत्र बहुत ही अच्छा रहा और हम लोग आगे प्रैक्टिकल इस पर काम करेंगे मिलकर। धन्यवाद। संग छतम संग रतम। धन्यवाद। थैंक यू। अभिषेक जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।